नमस्कार। प्रस्तुत है कविता दोपहरी एवं कविता का भावार्थ। दोपहरी कविता को लिखा है कवयित्री शंकुत माथुर जी ने, जिनका जन्म 20 मार्च 1922 को दिल्ली में हुआ था। उन्होंने प्रकृति से संबंधित कई रचनाएं की हैं। दोपहरी कविता भी उन्हीं में से एक है। इस कविता में कवयित्री ने ग्रीष्म ऋतु का सजीव वर्णन किया है। उन्होंने ग्रीष्म ऋतु की दोपहर के समय का चित्रण किया है। उन्होंने न केवल प्रकृति पर बल्कि समाज के विभिन्न वर्गों पर गर्मी के प्रभाव के बारे में बताने की चेष्टा की है। सामाजिक परिवेश का चित्रण किया है। ग्रीष्म ऋतु का निम्न वर्ग और उच्च वर्ग पर क्या अलग अलग प्रभाव पड़ता है, इसे भी उन्होंने बड़े सुंदर तरीके से पाठकों के सामने रखने का प्रयास किया है। तो आइए पढ़ते हैं कविता दोपहरी। गर्मी की दोपहरी में तपे हुए नभ के नीचे काली सड़कें तारकोल की अंगारे सी जली पड़ी थी। वे यहाँ गर्मी का चित्रण करते हुए बताती हैं कि गर्मी के मौसम में दोपहर का जो समय है उस समय भीषण गर्मी पड़ रही होती है। तो ऐसे समय में ऐसा लग रहा था मानो नभ यानी आकाश से भी गर्मी बरस रही है, नभ भी तप रहा है। और काली सड़कें तारकोल की, तारकोल एक काले रंग का पदार्थ होता है जिसे अलकतरा भी कहा जाता है। सड़क निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। तो वे कहती हैं कि जो तारकोल की काली सड़कें हैं वे भी इतनी गर्म हो गई थी कि लग रहा था कि अंगारे की तरह वो जल रही हैं। छाह जली थी, पेड़ों की भी पत्ते झुलस गए थे। पेड़ों की जो छाया थी वो भी शीतलता प्रदान नहीं कर रही है, बल्कि पेड़ों की छाया भी गर्म है, पत्ते भी झुलस गए हैं। यहाँ पर काली सड़कें तारकोल की अंगारे सी जली पड़ी थी में उपमा अलंकार है, क्योंकि यहाँ सड़कों, गर्म सड़कों की तुलना अंगारे से की गई है और सी यहाँ पर वाचक शब्द है। आगे देखते हैं। छाह जली थी, पेड़ों की भी पत्ते झुलस गए थे, नंगे नंगे दीर्घकाय कंकालों से वृक्ष खड़े थे, हों अकाल के ज्यों अवतार। वे कहती हैं कि पेड़ों के पत्ते गर्मी के कारण झुलस गए हैं और गिर गए हैं। इस कारण जो विशाल वृक्ष हैं, दीर्घकाय यानी कि विशाल वृक्ष हैं, वो ऐसा लग रहा है जैसे कि बड़े बड़े कंकाल हों। यहाँ भी उपमा अलंकार है, वृक्षों की तुलना कंकालों से की गई है और से यहाँ पर वाचक शब्द है। हों अकाल के ज्यों अवतार, और उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे वे साक्षात अकाल के अवतार हो, यानी कि ऐसा लग रहा है प्रकृति में चारों ओर सूखा पड़ गया है या फिर अकाल की स्थिति आ गई है। एक अकेला तांगा था दूरी पर, कोचवान की काली सी चाबुक के बल पर वो बढ़ता था। क्योंकि गर्मी का समय है तो दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आता है। सभी लोग गर्मी से बचने के लिए दोपहर के समय अपने घरों में होते हैं, परंतु सड़क पर, राह पर बहुत दूरी पर एक तांगा नजर आता है। यहाँ पर तांगा जो है वो निम्न वर्ग को दर्शा रहा है। जो समृद्ध लोग हैं, अमीर लोग हैं, वे तो गर्मी से बचने के लिए अपने घरों में हैं, छाया में हैं, लेकिन जो निम्न वर्ग का तांगे वाला है वह मेहनत मजदूरी करने के लिए विवश है। क्योंकि यदि वह गर्मी से बचने की कोशिश करेगा तो वह अपने परिवार और अपना भरण पोषण नहीं कर पाएगा। इसीलिए यहाँ पर तांगे वाले का जिक्र किया है कविता में। कोचवान की काली सी चाबुक के बल पर वो बढ़ता था। जो घोड़ा है वो कोचवान की काली चाबुक की मार के भय से आगे बढ़ता है। घोड़े को भी गर्मी में चलना अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन वो मजबूर है। घूम घूम जो बल खाती थी सर्प सरीखी, वह चाबुक जो घूम घूम कर लहरा कर उसकी पीठ पर पड़ती थी, सर्प सरीखी। यहाँ पर उपमा अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर चाबुक की तुलना सर्प से की गई है और सरीखी यहाँ पर वाचक शब्द है। बेदर्दी से पड़ती थी दुबले घोड़े की गर्म पीठ पर, भाग रहा वह तारकोल की जली अंगीठी के ऊपर से। क्योंकि घोड़े की जो पीठ है वो गर्मी के कारण गर्म हो गई है और उस पर भी उसे मार पड़ रही है चाबुक की, इसलिए वो विवश है उस अंगीठी के समान गर्म सड़क पर भागने के लिए, दौड़ने के लिए। कभी एक ग्रामीण धरे कंधे पर लाठी, सुख दुख की मोटी सी गठरी। फिर एक ग्रामीण नजर आता है। ग्रामीण भी यहाँ निम्न वर्ग को ही दर्शा रहा है, गांव का व्यक्ति है और वह भी मेहनत कर रहा है। उसकी पीठ पर एक लाठी है जिसके सहारे से मोटी सी गठरी बंधी हुई है। वह संभवतः अपना कार्य कर रहा है, परंतु उसे देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उसने अपनी पीठ पर सुख दुख की मोटी सी गठरी लादी हुई है। लिए पीठ पर भारी, जूते फटे हुए जिनमें से थी झांक रही गाँवों की आत्मा। उस ग्रामीण के जो जूते हैं वो फटे हुए हैं और
उन जूतों से गाँव की आत्मा झाँक रही है। कहने का तात्पर्य ये है कि जो ग्रामीण व्यक्ति है उसके जो फटे हुए जूते हैं न केवल उसकी गरीबी को दर्शा रहे हैं बल्कि उसकी सहजता, उसके सरल स्वभाव को भी दर्शा रहे हैं। अमूमन ये कहा जाता है कि जो ग्रामीण व्यक्ति होते हैं, ग्रामीण लोग होते हैं, वे स्वभाव के बड़े ही सरल होते हैं, उनमें दिखावा या आडंबर नहीं होता है। तो यहाँ भी ग्रामीण व्यक्ति जो है वो अपने फटे हुए जूतों को छिपाता नहीं है, बल्कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो अपना कार्य कर रहा है। आगे है, जिंदा रहने के कठिन जतन में पांव बढ़ाए आगे जाता। ग्रामीण व्यक्ति जो है वो जीवित रहने के कठिन जतन, कठिन प्रयास में अपना पांव उस गर्मी में भी, उस गर्म सड़क पर आगे बढ़ाते जाता है। क्यों? क्योंकि उसे न केवल खुद का बल्कि अपने परिवार का भी भरण पोषण करना है। यदि वह मेहनत नहीं करेगा, मेहनत से डर जाएगा, गर्मी से डर जाएगा, तो वह अपने परिवार को जीवित नहीं रख पाएगा, उसका भरण पोषण नहीं कर पाएगा। घर की खपरेलों के नीचे चिड़ियां भी दो चार चोंच खोल उड़ती छिपती थी, खुले हुए आंगन में फैली कड़ी धूप से। इतनी अधिक गर्मी है कि जो चिड़ियां हैं वो भी खपरेलों में छुप जाती है। पहले के समय में जो घर हुआ करते थे वो खपरेलों से बने होते थे, तो उसमें बहुत छोटे छोटे जगह होती थी जिसमें चिड़ियां छुप जाया करती थी। तो चिड़ियां जो है वो भी दो चार चोंच खोलकर दो चार दाने लेकर और वापस खपरेलों में छिप जाती हैं, क्योंकि आंगन में कड़ी धूप है। वह कड़ी धूप से बचने के लिए ऐसा करती है। बड़े घरों के स्वान पालतू बाथरूम में पानी की हल्की ठंडक में नैन मूंद कर लेट गए थे। इन पंक्तियों के माध्यम से विशेष रूप से कवयित्री ने एक व्यंग्य सा किया है समाज पर, कि समाज में जो गरीब व्यक्ति है, जो ग्रामीण व्यक्ति है, जो मेहनत मजदूरी करता है, वह इस भीषण गर्मी में भी दोपहर के समय कार्य करने के लिए मजबूर है, परिश्रम करने के लिए मजबूर है। वहीं जो बड़े घर हैं, अमीर घरों के स्वान यानी कुत्ते भी जो हैं, उन्हें इतनी अधिक सुविधाएं प्राप्त हैं कि वे इस गर्मी से बचने के लिए बाथरूम में पानी की टंकी में आराम से आंखें मूंद कर लेटे हुए रहते हैं। कोई बाहर नहीं निकलता सांझ समय तक। गर्मी के मौसम में कह रहे हैं कि दोपहर ही नहीं, संध्या समय भी कोई अपने घरों से बाहर नहीं निकलता। क्यों? क्योंकि थप्पड़ खाने गर्म हवा के संध्या की भी चहल पहल ओढ़े थी गहरे सूने रंग की चादर गर्मी के मौसम में। कवित्री कहती हैं कि गर्मी के मौसम में न केवल दोपहर बल्कि जो संध्या समय है उस समय भी गर्म हवा चलती है, जिस कारण लोग उस समय भी अपने घरों से बाहर नहीं निकलते हैं। सभी गर्मी से बचने का प्रयास कर रहे होते हैं। अमूमन संध्या के समय थोड़ी चहल पहल होती है, क्योंकि लोग अपने काम से थके मांदे अपने घरों की ओर जाते हैं या फिर बाजार की तरफ जाते हैं। परंतु गर्मी के कारण ये संध्या समय ने भी गहरे सूने रंग की चादर ओढ़ ली थी। इसका तात्पर्य यह है कि एक सूनापन है, सड़कें खाली हैं, सूनी हैं, लोग सड़कों पर कम ही नजर आते हैं गर्मी के मौसम में। धन्यवाद।